नमस्कार। भारत के त्योहार, सोचिए एक ऐसा कैलेंडर जो मतलब रोशनी, रंग, आस्था और हाँ, फसलों की लय पर धड़कता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी धड़कन को समझने में मदद करती है कि कैसे ये अनगिनत त्योहार भारत की पहचान बनाते हैं। हाँ, ये विविधता ही तो है। चलिए इस रंगारंग दुनिया की कुछ झलकियां देखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ जाने पहचाने हिंदू त्योहारों से। दिवाली को ही लें। हाँ, दिवाली। पूरा देश मानो दियों की चादर ओढ़ लेता है। कहते हैं भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव। बिल्कुल। और फिर लक्ष्मी पूजन भी। हाँ, या फिर होली, जब पिचकारियों और गुलाल के साथ मतलब थोड़ी देर के लिए सामाजिक दीवारें भी मानो रंग जाती हैं। रंगों का त्योहार, हाँ, उत्तर भारत में खास तौर पर गुजिया का जिक्र जरूरी है। बिल्कुल। और फिर नवरात्रि, दुर्गा पूजा या दशहरा, माँ दुर्गा की शक्ति या राम की रावण पर जीत का जश्न, जिसके रूप जगह जगह बदलते हैं। गुजरात का गरबा, बंगाल के भव्य पंडाल और उत्तर भारत में रावण दहन, सब अलग अलग रंग। हाँ, और इन त्योहारों में सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं है, बल्कि मौसम का बदलना, नई फसल का आना या बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे मतलब सार्वभौमिक विचार भी दिखते हैं। अच्छा। जैसे गणेश चतुर्थी, खासकर महाराष्ट्र में, सिर्फ गणेश जी का जन्मदिन नहीं है, बल्कि समुदाय का एक साथ आना, कला का प्रदर्शन और फिर वो विसर्जन, प्रकृति में विलीन होने का दर्शन भी है। ये त्योहार जीवन के चक्र से गहरे जुड़े हैं ना? बिल्कुल, जीवन का चक्र और समुदाय का भाव। हाँ, समुदाय का भाव। यही धागा शायद हमें भारत के दूसरे बड़े धार्मिक समुदायों के त्योहारों में भी मिलता है, जैसे इस्लाम में ईद। बिल्कुल, ईद उल फित्र वो रमजान के महीने भर के रोजों के बाद आता है। हाँ, उसमें जोर होता है मिल बांट कर खाने पर, शुक्रिया अदा करने पर और हाँ, जरूरतमंदों को ज़कात यानी दान देने पर। दान देना है हमें। बहुत। इसी तरह ईद उल अजहा मतलब बकरीद, वो पैगंबर इब्राहिम की ईश्वर के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। अच्छा। और इसमें भी कुर्बानी के बाद गोश्त को रिश्तेदारों और गरीबों में बांटने का रिवाज है। तो यहाँ आस्था के साथ साथ वो सामाजिक जुड़ाव और बराबरी का संदेश बहुत अहम है। सही बात है। और भारत की विविधता में ईसाई समुदाय के रंग भी शामिल हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर, हाँ, यीशु के जन्म का जश्न, जिसकी रौनक खासकर गोवा, केरल और पूर्वोत्तर में देखने लायक होती है। वो मिडनाइट मास, सजे हुए घर और चर्च, तोहफे और केक। बिल्कुल। और फिर ईस्टर भी है। हाँ, ईस्टर, यीशु के पुनर्जीवित होने की याद में। इसी तरह सिख धर्म में गुरु नानक जयंती मतलब गुरपुरब का दिन बहुत खास है। गुरपुरब? गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुद्वारों में कीर्तन होता है। सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती हैं, वो भक्ति गीत गाते हुए जुलूस, और लंगर चलता है। वो अद्भुत सामुदायिक रसोई जहाँ कोई भी बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन कर सकता है। लंगर की बात ही अलग है। सेवा और समानता का भाव। हाँ, सिख धर्म की बुनियाद है ये। सेवा और समानता। ये बात तो बैसाखी में भी दिखती है शायद, जो पंजाब में फसल कटाई और नए साल का जश्न है। बिल्कुल, मेले लगते हैं, भांगड़ा गिद्दा होता है, लोग गुरुद्वारों में जाते हैं। और देखिए, बैसाखी जैसे त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि भारत में कई उत्सवों की जड़ें जमीन और कृषि से कितनी गहरी जुड़ी हैं। हाँ, ये कृषि वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तमिलनाडु का पोंगल, केरल का ओणम, असम का बिहू, पंजाब की लोहड़ी और पूरे देश में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति, हाँ। ये सब फसल चक्र, सूर्य की चाल और मतलब प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के तरीके हैं। हर क्षेत्र का अपना अंदाज, लेकिन मूल भावना एक जैसी। हाँ। इनके साथ ही बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का दिन। हाँ। और जैन धर्म में महावीर जयंती और पर्युषण, वो आत्मचिंतन, उपवास और क्षमा का पर्व है। पर्युषण, हाँ, उसमें वो मिच्छामी दुक्कड़म कहने की परंपरा है। मिच्छामी दुक्कड़म मतलब जाने अनजाने हुई मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करें। रिश्तों को सुधारने का, क्षमा मांगने और देने का एक बहुत ही गहरा तरीका है ये। बहुत सुंदर। तो अगर हम इन सभी त्योहारों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हर त्योहार की अपनी कहानी है, अपनी रीतियां हैं, लेकिन लगभग सभी में उत्सव, समुदाय, परिवार और अक्सर प्रकृति से जुड़ाव का भाव साझा है। हाँ, ये कॉमन धागे दिखते हैं। यही शायद भारत की अनेकता में एकता का असली मतलब है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद यही कि भारत के त्योहार महज छुट्टियां या धार्मिक रस्में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो धागे हैं जिनसे इस देश का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना बुना गया है।
ये हमें जोड़ते हैं, हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं और जिंदगी में रंग भरते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां लोग शहरों में बस रहे हैं, परिवार शायद दूर जा रहे हैं, तो इन त्योहारों को मनाने के तरीकों पर क्या असर पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या इनका वो सामुदायिक स्वरूप बना रहेगा या ये और निजी मतलब पर्सनल होते जाएंगे? भविष्य में इन त्योहारों का चेहरा कैसा होगा? सोचने लायक है।